हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास हम लोग पार्ट 5 करने वाले हैं, है ना, जिसमें हम लोग KGMU स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। इसके अलावा और भी हमने UPPSC स्टाफ नर्स के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, आप उन्हें भी डेफिनेटली सॉल्व करें। तो किसी भी एग्ज़ाम्स का पेपर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही बेनिफिट होता है ना, जिससे कि हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहेगा और क्या लेवल है ना। तो आप डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें जितने भी हमने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चंस। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ 16-year-old unmarried girl comes to the hospitals for vaccination for cervical cancer. Which vaccine is also given at the time? हिंदी वाले हिंदी में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये आपका यहाँ पर इसका हिंदी दिया गया है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास ऐसी लेडी पेशेंट आती है ना, जो कि 16-year-old है, अनमैरिड है और उसे क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो आप इनमें से उसे कौन सी वैक्सीन देंगे? TDAP या फिर बायोवैक या फिर रुवैक या फिर गार्डासिल देंगे, या फिर आप गार्डासिल देंगे? बताइए इनमें से आप किस वैक्सीन को यूज़ करेंगे? तो हम जानते हैं सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो जाता है ना, जिसमें हम जो है गार्डासिल वैक्सीन देते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्पोररी सेसेशन है, टेम्पोररी सिजेशंस ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। श्वास की अस्थायी समाप्ति को क्या कहा जाता है? डिस्पनिया, एपनिया, ट्रेकीपनिया या फिर ब्रेडीपनिया? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, बताइए। टेम्पोररी जो सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग है, इसको हम किस नेम से जानते हैं? इसे और क्या कहते हैं? तो इसे हम एपनिया कहते हैं ना। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना है ना, ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में ना मिलने पर जो एक कंडीशन होती है, इसी को हम एपनिया कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a first line drug used for पेन मैनेजमेंट, है ना। पेन मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट टाइम हम इनमें से कौन सी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, है ना। फर्स्ट लाइन ड्रग के अंतर्गत आता है क्या? एसिटामिनोफेन, क्लोनिडीन, मॉर्फिन या फिर केटामाइन, या फिर केटामाइन? सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए। फर्स्ट लाइन ड्रग यहाँ पर पेन मैनेजमेंट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिटामिनोफेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which needle prick injury may cause infection to healthcare providers except, है ना। सुई चुभाने की कौन सी चोट अवस्था सेवा प्रदाताओं, है ना, जो हेल्थ केयर है,
को इन्फेक्शन का कारण बन सकती है एक्सेप्ट, यानी कि अगर जो है आपने निडल को इंजर किया है ना, निडल से अगर इंजरी हो जाती है किसी भी हेल्थ केयर जो आप हैं जैसे, तो जो इसका इन्फेक्शन काज होने के रीज़न है वो इनमें से क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया है तो HIV हो सकता है, HBP हो सकता है, HCV हो सकता है या फिर मलेरिया हो सकता है। बताइए इनमें से वो कौन सा है जो निडल इंजरी होने पर इन्फेक्शन को कॉज नहीं करेगा या इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। वो बताइए, इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना, तो क्या मलेरिया है ना। जो अगर निडल से आपको इंजरी हो जाती है तो इसमें आपका जो है मलेरिया नहीं होता है, मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs will be administered to treat anaphylaxis? एट्रोपिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, डाइगोसिन या फिर एपिनेफ्रिन बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, which of the following drugs provide relief of anxiety and decreases both preload and afterload, है ना। प्रीलोड एंड आफ्टरलोड दोनों से में क्या होगा, इसकी एंजाइटी को ये रिलीफ ऑफ एंजाइटी एंड डिक्रीज बोथ प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। एमरीनोन, मार्फिन सल्फेट, फ्यूरोसेमाइड या फिर ड्यूबेटामाइन बताइए इनमें से कौन सी वो ड्रग है। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज मॉर्फिन सल्फेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाई सेंट्रल वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम। बताइए हार्ट का कौन सा पार्ट है ना, मोस्टली क्या है, हार्ट का एपेक्स बनाता है, एपेक्स रीजन। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हार्ट का एपेक्स पार्ट है ना, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following medication is administered sublingually for managing angina pectoris? एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटालॉक या फिर वॉरफेरिन। बताइए क्या करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which cardiac enzyme would the nurse expect the elevate first in a client diagnosed with a myocardial infarction? creatinine, phosphokinase, lactate dehydrogenase, troponin या फिर white blood cells। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज एंजाइम को यूज करेंगे। ठीक है, जिसी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ECT है ना, संशोधित ECT के संबंध में क्या करेक्ट है? यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है। जनरल एनेस्थीसिया इज नॉट रिक्वायर्ड, मसल रिलैक्सेंट इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक शॉक आर डिलीवर्ड टू द ब्रेन, या फिर इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर साइट्रिक डिसऑर्डर। ECT को हम किसमें यूज़ करते हैं ना, इलेक्ट्रो कॉन्वुल्सिव थेरेपी, कॉन्वुल्सिव थेरेपी को किसमें यूज़ करते हैं? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, मसल रिलैक्सेंट इज यूज्ड, इसे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which injection is given during the active management of the third stage of labor? प्रसव के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन के दौरान कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? बताइए। 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर, 20 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर, या फिर इंजेक्शन मिसोप्रोस्टल, या फिर मेथोट्रेक्स्टेड। ठीक है, मेथोट्रेक्स्टेड 50 mg इंट्रामस्कुलर। बताइए। थर्ड स्टेज में इनमें से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है ना, ड्यूरिंग लेबर? बताइए। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है इंट्रामस्कुलरी। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What is the recommended site of injection for low molecular weight heparin? कम आणविक भार हिपेरिन के लिए इंजेक्शन की अनुशासित साइट क्या है ना, किस साइट पे लो मॉलिक्यूलर वेट वाले इंजेक्शन हेपेरिन इंजेक्शन को दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, या फिर ओरल? देखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपके UPPSC एग्ज़ाम्स, जो स्टाफ नर्स एग्ज़ाम था वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने आपको UPPSC स्टाफ नर्स से जो आपके फॉर्म आते हैं, इसके लिए हमने आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं। लाइक हम लोगों ने 2017 का किया है, 2019 का किया है, इसके साथ साथ 2022 का किया है ना। तो आप जो है इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आंसर करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग पूछा गया है, जो कि देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है KGMU 2019 के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फीवर डेवलपिंग परप्यूरा इन द पोस्टपार्टम पीरियड ऑफ 72 आवर्स, लॉस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी ड्यू टू फ्लूइड लॉस and excessive vaginal discharge may indicate the development of sepsis. In this situation, which body temperature support sepsis? है ना, 72 घंटे की जो है लेबर, या आप कह सकते हैं पोस्टमार्टम पीरियड से पहले बुखार विकसित होना, तरल पदार्थ की हानि के कारण त्वचा की अखंडता का नुकसान होना, अत्यधिक वेजाइनल सिक्रीशन होना, है ना, सेप्सिस के विकास का जो है इंडिकेशन करते हैं। इस स्थिति में शरीर का कौन सा तापमान सेप्सिस का समर्थन करता है ना, उसमें बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। 36 सेल्सियस डिग्री, 37 सेल्सियस डिग्री, 38 सेल्सियस डिग्री, या फिर आपका जो है 39 सेल्सियस डिग्री।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर फाइंड आउट करने की सभी लोग कोशिश करेंगे। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो सेप्सिस है ना, सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है जो तब होती है जब किसी इन्फेक्शन के प्रति जो है अपने ही बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं, है ना। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेप्सिस। सेप्सिस की शुरुआती लक्षणों में से क्या क्या हो सकता है, जैसे बुखार का आना, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना, है ना। इसमें बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है, 37 सेल्सियस डिग्री होता जाता है, इसलिए 30 सेल्सियस डिग्री तापमान को बुखार मान लिया जाता है ना। अगर 30 सेल्सियस डिग्री हो जाता है तो इसे हम फीवर मान लेते हैं। अगर हमारा 38 सेल्सियस डिग्री बॉडी टेम्परेचर हो जाता है तो इस कंडीशन को हम फीवर मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 38 सेल्सियस डिग्री। क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा लॉन्ग था लेकिन काफ़ी इजी था। नॉर्मली कितना था, 37 सेल्सियस डिग्री है ना, और ये बढ़कर कितना इसका टेम्परेचर हो जाता है, 38 सेल्सियस डिग्री, जिसे हम जनरली क्या फीवर के रूप में जानते हैं, फीवर मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट पेस मेकर इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसरिदमियस, है ना, डिसरिदमियस, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, asymptomatic bradycardia, atrial fibrillation, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, नैनोमीटर से, बैरोमीटर से, स्फैग्नोमीटर से, या फिर कैलोरीमीटर से। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि एग्जाम में काफ़ी नॉर्मल और आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, स्फैग्नोमीटर। यहाँ पर आप ऑप्शन का ध्यान रखेंगे, ये ए दिया गया है, सी है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। तो बिल्कुल ही बी अटेंटिव होकर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा ऑप्शन कहाँ दिया है इसलिए किया है हमने, ताकि आप अवेयर होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं वो हम सारे आपको सॉल्व करवाएंगे। वो आपके KGMU से हो सकते हैं, वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ मेडिकल साइंस से हो सकते हैं, ठीक है, और आपके ये UPPSC स्टाफ नर्स, ये सभी स्टाफ नर्स जो एग्ज़ाम कराते हैं इनके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर आते हैं। इसलिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी अभी तक हमने क्लासेस करवाई हैं डेफिनेटली आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सारी वीडियोस को अच्छे से सॉल्व करें, बहुत ही आपका बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो डियर एस्पायरेंट्स, थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।